स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ में। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो में बात करेंगे एफएनओ के शेयरों की, आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, बताएंगे कहां करें लॉन्ग, कहां करें शॉर्ट, कहां लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, कहां पे नए शॉर्ट बन रहे हैं। तो ये तमाम चीजें होंगी, साथ ही आपके लिए ऑप्शंस में कहां ट्रेड के मौके हैं जानकारी दी जाएगी एफएनओ जंक्शन में। हमारे साथ सहज अग्रवाल हैं कोटक सिक्योरिटीज से, जो आपको गाइड करेंगे फायदा बाजार में आपके लिए बेहतरीन सटीक रणनीति क्या हो सकती है। बाजार के हाल सबसे पहले आपको बता देते, तो बाजार देखिए तो निफ्टी 25,975 के करीब बना हुआ है और 26,000 रेजिस्टेंस के बेहद करीब। निफ्टी ने नया हाई लगाया है 58,600 के ऊपर का, और निफ्टी को अब इंतजार है कि वो उसके ऊपर का एक फिर से नया हाई बनाए। सबसे पहले बाजार पर सहज आपसे एक राय ले लेते हैं। बाजार को लेकर आपकी राय क्या बन रही इंडेक्स को लेकर, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जी नमस्कार विष्णुमोहन जी, और दर्शकों को भी बहुत मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। निफ्टी का अभी रुख फिलहाल के बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट जब ये आपका नवंबर सीरीज का शुरुआत हुआ था, तब उसके कुछ दिनों बाद हमने एक ब्रेकडाउन सा देखा। अगेन वो ब्रेकडाउन नहीं किया, 2-3 दिन काफी अप मूव आया, फिर आपके एग्जिट पोल्स की वजह से मार्केट को और पॉजिटिव ट्रिगर और मोमेंटम मिला है। हमारा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि 25,780 एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेवल है, और जब तक ये लेवल नहीं टूटता है अगले कुछ दिनों में, नवंबर सीरीज तक में, तब हम तेजी की पोजीशन बरकरार रखना चाहेंगे। ऑप्शंस के डेटा पे यदि हम थोड़ी सी नजर घुमाएं तो 26,000 के कॉल में नेक्स्ट आपको बड़ा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिला है, बट क्योंकि सेटअप पॉजिटिव है, 25,780 का अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से निफ्टी 26,100 तक की चाल इजीली चल सकता है। उसके बाद शायद थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो टॉप था वो भी आपका 26,100 के आसपास का ही था। तो फिलहाल के लिए तेजी का ही पोजीशन सजेस्ट करूंगा, और लेवल जैसे मैंने आपको बताया 25,780 के ऊपर तेजी की पोजीशन मेंटेन करने की ही सलाह दूंगा मैं। सिमिलर मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है अभी के लिए। इसमें 58,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और वो लेवल के ऊपर लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 59,000 तक की चाल की स्ट्रेंथ है। तो इसी हिसाब से दोनों फ्रंटलाइन इंडाइसेस हैं, उसमें हमारा फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही आउटलुक है। तेजी बरकरार रह सकती है। 25,780 उनके हिसाब से सपोर्ट है। 26,100 तक निफ्टी जाने की संभावना, यानी रिकॉर्ड के बेहद करीब जाने की उम्मीद आपको लगती है। निफ्टी पे भी आप काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, लेकिन आपके वायदा के लिए क्या टॉपिक क्या होगी सर? जी, दो स्टॉक्स हैं। एक हाई मोमेंटम है बजाज फाइनेंस, जिसने हाल ही रिजल्ट के बाद में थोड़ा सा करेक्शन दिया है, और उसका यदि आप डेली बेसिस पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आपका हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन अपॉर्चुनिटी है, ये फ्रेश लॉन्ग करने की ही एक सेटअप की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो बजाज फाइनेंस को फिलहाल ये करंट प्राइस पे आप देखते हैं लेने के लिए 970 का इसका जो प्रीवियस बॉटम है उसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं हम, और ऊपर की तरफ 1100 तक की चाल ये स्टॉक चल सकता है। तो पहली जो स्टॉक बजाज फाइनेंस है। दूसरा थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव और डिफेंसिव स्टॉक ले रहे हैं, सिप्ला। अगेन फार्मा स्पेस ओवरऑल इस मार्केट वोलेटिलिटी में काफी रेजिलियंट रहा है, नीचे में उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आया। इनफैक्ट कई स्टॉक्स अपॉर्चुनिटीज के आसपास, वैल्यू सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं। उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि 1480 का सपोर्ट सिप्ला में मान के चलिए, और ऊपर की तरफ में 1570 जाने की उम्मीद इस स्टॉक में हमारे अगले कुछ दिनों के लिए है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी सिप्ला काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। को बेहतर लग रहा है 1570 का टारगेट, बजाज 1100 का टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस। सिप्ला के ट्रेड के लिए 1480 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको सहज? जी, ऑप्शंस में अगेन ब्रॉड इंडाइसिस लेवल पे यदि मैं देखने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से तो निफ्टी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है, बट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अभी मूव कर चुका है, और ऑप्शंस के ट्रेड हमें काफी सटीक और समयबद्ध होने चाहिए, नहीं तो उसमें भले आपका ध्यान सही हो, आउटकम फेवरेबल नहीं हो सकता है। कोई भी करेक्शन आता है तो मेरा ये मानना है कि आप एटीएम कॉल ऑप्शन को वही सपोर्ट 25,780 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके लॉन्ग साइड पे ध्यान दे सकते हैं। तो कंडीशनल बाय रहेगा डिप्स के अंदर निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेने का। कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से स्ट्राइक देख ले, लेकिन आपको डिप पे खरीदना है, करंट पे ना खरीदे। नीचे में मौका मिले तो आप कॉल्स खरीद सकते हैं, ये सलाह सहज की तरफ से दी जा रही है। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत कर लेते हैं
कहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहां शॉर्ट कवरिंग हो रही है उस सेगमेंट का। चलिए, तो ताज़ा खरीदारी कहाँ हो रही है, तो बायोकॉन कल भी अच्छी तेजी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे और हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुना। स्वदेश के साथ उन्होंने खास बातचीत में आगे को लेकर काफ़ी बेहतर साउंड कर रहे थे। इसके अलावा परसिस्टेंट, प्रेस्टीज एस्टेट्स, पीजी इलेक्ट्रो, वेदांता, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर काफ़ी अच्छी तेजी, नई खरीदारी दिख रही है। ओआई भी बढ़ते जा रहे हैं और नए तेजी के सौदे भी यहाँ पे बनते दिख रहे हैं और तेजी भी है। आप बताइए सहज, यहाँ इन काउंटर्स में से लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स है, उनमें से क्या आपको पसंद आ रहा है जहां और खरीदारी बढ़ सकती है यहाँ से भी? जी, बायोकॉन इनफैक्ट का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग था, बट आज क्योंकि वो ब्रेकआउट दे चुका है इसलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने कुछ समय पहले मेटल स्टॉक्स की बात की थी जो काफी मोमेंटम में है। मेरा भी वही मानना है कि मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है। टाटा स्टील ने कुछ समय पहले 178 का एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अभी बहुत ही बेहतरीन पुल बैक देके दोबारा चाल में आया है। तो मेरा ये मानना है कि टाटा स्टील पे लॉन्ग का ध्यान रखिए। 181 182 के आसपास का भाव चल रहा है, उसके अंदर आप इसमें सपोर्ट 175 का मान के चलिए और ऊपर की तरफ 195 तक स्टॉक की जाने की क्षमता है। तो टाटा स्टील लॉन्ग बिल्डअप बास्केट में से काफी इंटरेस्टिंग सेटअप लग रहा है, जिसपे मैं पोजीशन सजेस्ट करना चाहूंगा। टाटा स्टील आपको पसंद है, नतीजे भी दार नतीजे थे, हमने देखा भी था, 3 गुना तक मुनाफा बढ़ा था। इंडियन बिजनेस खास करके परफॉर्मेंस काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर देखने को मिला था और उस वही मोमेंटम यहाँ पर जारी रह सकता है। आगे कुछ और तेजी बढ़ सकती है। सहज को लगता है कि 195 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस भी इस ट्रेड में लगा सकते हैं। कुछ और काउंटर है, ग्लेनमार्क लाइफ, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, 3.5% की। नए तेजी के सौदे भी बनते दिख रहे हैं। स्टॉक भी देखिए 3.5% ऊपर है। सहज, यहाँ पर ग्लेनमार्क लाइफ को लेकर आपकी राय? जी, ग्लेनमार्क भी इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगेन, जैसे मैंने बताया, फार्मा स्पेस ओवरऑल काफी अपॉर्चुनिटीज वहां पे है। ग्लेनमार्क में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए सेटअप अच्छा दिख रहा है, दो हमने अभी इस पे कोई रिकमेंडेशन इनिशिएट नहीं किया है। पर मेरा ये मानना है 1795 का सपोर्ट मान के यदि इस पोजिशन लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज ही स्टॉक 3.5% चला है। बट जो इसका मोस्ट लॉजिकल सेटअप आ रहा है 1795 का ही आ रहा है। और ऊपर के तरफ में आपका ये स्टॉक 2000 तक की चाल चल सकता है। तो ये उसका टेक्निकल सेटअप को पॉजिटिव बायस्ड ही फिलहाल के लिए दिख रहा है। चलिए, शॉर्ट कवरिंग की बात कर लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट हैं, वो लिस्ट आपके सामने रख देता हूं सहज, एक बार उस पर भी आपकी राय चाहिए। अशोक लेलैंड, आज ही सुबह हमने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की थी, वो भी काफ़ी पॉजिटिव साउंड हो रहे थे। उनका कहना था कि जीएसटी रिडक्शन की वजह से जिस तरह से यहाँ पे फ़ायदा मिला है कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी को, और धीरे धीरे उसका रिपल इफेक्ट बाकी जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो फ्रेट बढ़ते हैं, फिर गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है और नए जो प्लान्स है वो भी काफ़ी बेहतर मैनेजमेंट की कमेंट्री थी। अशोक लेलैंड पे आपकी राय चाहिए सर। आज 5% हालांकि काफ़ी चल चुका है, उसके बाद भी और गुंजाइश कितनी लग रही है आपको? जी, गुंजाइश तो है, सेटअप भी पॉजिटिव है। इसका सपोर्ट जो मैं अभी चार्ट पे देख रहा हूँ वो 142 के आसपास का बन रहा है। बाय ऑन डिप्स की सलाह ज्यादा दूंगा। 5% ऊपर वाले स्टॉक को शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए लेना मुझे थोड़ा सा डिस्कंफर्ट नजर आ रहा है। यदि ये स्टॉक यहाँ से 1-2% का इंट्राडे में गिव अप आता है तो आप 142 के सपोर्ट के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मोमेंटम बरकरार रहता है, तो आई थिंक इसमें ऊपर की तरफ में आपका 155 160 तक भी जा सकता है स्टॉक। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स 142 सपोर्ट। वो सपोर्ट ध्यान रखिएगा, मोमेंटम बरकरार रहा तो ऊपर के लिए और भी नए हाई यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। एशियन पेंट्स, वॉल्यूम काफी बेहतर थे, मार्जिन में काफी सुधार था। डेकोरेटिव सेगमेंट आमतौर पे मानसून सीजन के नतीजे कमजोर रहते हैं पेंट कंपनियों के, लेकिन यहाँ पर कुछ असर नहीं दिखा। और हालांकि कंपटीशन इतने बढ़ने के बाद भी यहाँ पे जिस तरह का परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स ने दिखा है, वापस से रीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 4% और तेजी, कल भी हमने जबरदस्त तेजी, स्टॉक ऑफ द डे था लीडिंग कंपनियों में। आज क्या अब आगे यहाँ से क्या करें? 2885 के आसपास है, और कितनी तेजी सर? जी, इसमें मैं थोड़े अपने कमेंट्स रिजर्व रखना चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले 3 दिन में ही बहुत चला है। 2500 वाला स्टॉक आपको 2800 1900 के आसपास आ गया है।
मैं इसको थोड़ा समय देना चाहूंगा, तो इसमें मेरी कोई खास टिप्पणी नहीं है फिलहाल के लिए। स्टॉक ले लेता हूं, फिर ब्रेक पर जाएंगे सर। वो है इंडस इंड का। लगातार ये चल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट जो नए एमडी आए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। उनको लग रहा है कि वो धीरे धीरे ये चीजें पूरे सिस्टम को क्लीन कर देंगे और उनका विजन भी काफी साफ नजर आ रहा है। वो भी एक वजह है इंडस इंड में 2% आज भी मजबूत है। क्या करना चाहिए सर यहां पर? तो बैंकिंग में देखेंगे तो एक यही स्टॉक है, खासकर प्राइवेट स्पेस में, जिसने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और इसके ऑब्वियस कारण थे। इस साल के शुरुआत में कुछ इश्यूज जो हाईलाइट हुए थे, आई एम श्योर अभी मैनेजमेंट उसको पूरा क्लीन अप करके आगे बढ़ रहा है। ट्रेंड स्टॉक का जरूर पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ में एक इसका जो रेजिस्टेंस है मल्टी टाइम फ्रेम का, वो आपका 900 के आसपास का है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक शॉर्ट टर्म में चल चुका है। नई इसमें जो चाल होगी वो 900 के ऊपर यदि स्टॉक 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है, उसके बाद आप इसमें फ्रेश अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 900 के ऊपर क्लोजिंग में सलाह दूंगा फ्रेश पोजीशंस के लिए। बाकी जिनके पास है वो जरूर इसको होल्ड कर सकते हैं। पास इंडसइंड बैंक है, होल्ड करे। और जिनको नई खरीदारी करने हैं 900 रुपए के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद फ्रेश बाइंग, फ्रेश मोमेंटम के लिए आप प्ले कर सकते हैं। यहां पर ये सलाह है सहज की तरफ से। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं फिनो जंक्शन पर हम वायदा बाजार की पूरी चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक खबर आई है एलेम्बिक फार्मा को लेकर, वो अपडेट आपको दे देता हूं। दवा के लिए कंपनी को यूएस एफडीए से अंतिम मंजूरी मिल गई है। वो दवा है डिक्लैंसोप्रेजोल। दवा को अंतिम मंजूरी मिली है यूएस से। एक अहम अपडेट, 1% आज स्टॉक ऊपर है। एक बार चार्ट भी दिखाइए और सहज से राय भी ले लेते हैं एलेम्बिक फार्मा को लेकर। सहज बताइए एलेम्बिक फार्मा को लेकर क्या लग रहा है? चार्ट देखकर बताइए। 1% अभी ऊपर है, क्या आगे और तेजी आ सकती है क्या ये? जी, इसमें मैं 2 टाइम फ्रेम पे अपना व्यू रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात तो मुझे लग रहा है कि जो पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टर का जो आउटलुक है वो भी फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। उसमें आपका 85 86 का बड़ा ट्रेंड सपोर्ट है। तो यदि कोई डिलीवरी में इस पे फंडामेंटल पॉजिटिव आउटलुक हो, तो टेक्निकली सेटअप फिलहाल के लिए 85 के सपोर्ट के साथ पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो डिलीवरी में भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ में क्योंकि अभी एक पॉजिटिव न्यूज आई है, कुछ इसमें ट्रेड भी करना चाहेंगे, तो उस दृष्टि से इस पे 96.50 का एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट नजर आ रहा है। और ऊपर की तरफ में 108 और 110 तक की चाल ये स्टॉक चल सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए 96.50 का सपोर्ट मान के इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लॉन्ग कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, डिलीवरी पर्सपेक्टिव में भी इसका सेटअप पॉजिटिव ही है। चलिए अब वक्त हो चुका है ये जानने का कि कहां पर शॉर्ट नई ताजा बिकवाली हो रही है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो शॉर्ट्स बिल्डअप वाले जो लिस्ट हैं उसमें इन्फो एज यहाँ पर काफी ज्यादा दिख रहे हैं कि नए शॉर्ट्स बन रहे हैं। आईआरसीटीसी है, ऑयल इंडिया है, पीआई इंडस्ट्रीज है, इटर्नल में भी बन रहे हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं। सहज इन सारे स्टॉक्स जो ताजा बिकवाली वाले हैं इन पर क्या राय है? खास करके इन्फो एज और आईआरसीटीसी, इन पर जरूर दें आप। जी, इन्फो एज एक्चुअली बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका आप अगस्त से लेके अभी 3 से 4 महीने हो गए स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, कोई बहुत बड़ी चाल दी नहीं है। तो मेरा ये मानना है पोजीशन के साथ साथ में प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। और इसने क्योंकि वो रेंज का ब्रेकअप दिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसके बेसिस पर हम एक डिफाइंड रिस्क वाला ट्रेड ले सकें। इसके लिए मैं नौकरी को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहूंगा। और दूसरा आपने स्टॉक पूछा आईआरसीटीसी को लेके। आईआरसीटीसी भी अगेन सिमिलर पैटर्न है, थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट है, क्योंकि इसका मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है के लिए, और ट्रेंड लेवल के नजदीक में है ये। इसके लिए इसमें मैं शॉर्ट तो इनिशिएट नहीं करूंगा। हालांकि आज स्टॉक सिर्फ 0.9% डाउन है शॉर्ट बिल्डअप होने के बावजूद। अगेन प्राइस एक्शन उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इनमें पहले डेटा में कुछ आपको शॉर्ट बिल्डअप होता नजर आ रहा है, बट एक्शन उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए इन दोनों में मेरी राय थोड़ी मैं रिजर्व करूंगा और कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन इसमें रेकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा ऑयल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप फिर भी प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद में अच्छी खासी चलने के बाद में फिलहाल थोड़ा पुल बैक कर रहा है। ये पुल बैक के लिए छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, जहां पे 448 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ में 420 तक का ये स्टॉक एक डिप मार सकता है।
तो फ्रॉम प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ऑयल इंडिया पे थोड़ा सा शॉर्ट का ध्यान बनता नजर आ रहा है। करना है तो आपको शॉर्ट करना है तो ऑयल इंडिया करे, ये ज्यादा है। 420 तक के तो इमीडिएट आपको दिख ही रहे हैं टारगेट। एस्ट्रल आज यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिख रहे हैं, तेजी के सौदे करते दिख रहे हैं। एस्ट्रल पर आपका नजरिया क्या है? जी अगेन इसको मैंने देखा, बट ये क्योंकि अभी फिलहाल एक ब्रेकआउट देके बस 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन समय का कंसोलिडेशन है। प्राइस का बहुत कंसोलिडेशन होने की उम्मीद मेरे अंडरस्टैंडिंग में इसमें कम नजर आ रही है। इसके लिए इस पे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग पोजीशन फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहा है। एक और स्टॉक श्रीराम फाइनेंस का, ये भी आज 7% कमजोर है, और दूसरा है टाटा एलेक्सी, ये दोनों भी कमजोर रहे हैं। इन दोनों पर क्या राय है, टाटा एलेक्सी और श्रीराम फाइनेंस पे सर? जी श्रीराम फाइनेंस इनफैक्ट एक काफी वर्टिकल रैली दी है स्टॉक ने, इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट साइड पे इसका जो रीसेंट हाई था वो 840 के आसपास का था। फिलहाल के लिए स्टॉक 814 के आसपास चल रहा है। तो मेरा ये मानना है 840 का सपोर्ट का रेजिस्टेंस मान के इसमें आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड कर सकते हैं 760 के लिए। तो श्रीराम फाइनेंस क्योंकि एक वर्टिकल रैली दी है और यूजुअली इतनी रैली के बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन या करेक्शन मोड में जाता है, ये व्यू का 840 जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक बरकरार रहेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से श्रीराम पे डिसिप्लिन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप शॉर्ट का बायस ले सकते हैं थोड़ा। ओके, तो आपको श्रीराम फाइनेंस में लग रहा है कि शॉर्ट का कैंडिडेट है। जब तक ये 840 के नीचे बना हुआ है तब तक आप शॉर्ट कर सकते हैं 760 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सर, में वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को वायदा तमाम स्टॉक्स पर राय भी दी। जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए, जितने भी राय आपकी तरफ से दी गई हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर दे दे सर। जी ये स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं, और हमारे क्लाइंट्स ने हमारे रिकमेंडेशन के बेसिस पर कुछ पोजीशन होंगी, और मेरी पर्सनली इन स्टॉक्स में फिलहाल के लिए कोई एक्सपोजर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो अगर आप देखें तो आज तेजी लगातार यहाँ पर बरकरार है। शुरुआत में हमने देखा था थोड़े उतार चढ़ाव जरूर दिखे थे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी में जबरदस्त एक्शन है। 25,975 के आसपास है। 26,000 के एक साइकोलॉजिकल को पार करता है तो डेफिनेटली उम्मीद करनी चाहिए कि रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेगा बाजार। तो आज 100 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी फिर से दिखा रहा है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई हमने देखा 58,600 ऊपर का, अभी भी 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। सपोर्ट रहा है एशियन पेंट्स, आईसीआईसी बैंक, जियो फाइनेंशियल, टाटा स्टील से, और दबा है आज इटर्नल, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है। चलिए, इसी नोट पर एफएनओ जंक्शन यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।